बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम में एक के पार्ट 3 में मून्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मून्स की बेसिक्स हम लोग को इस यूनिट में बताई जा रही हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि चांद को अपना चांद जो है ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर जो है 22,90,000 किलोमीटर का जो चक्कर है वो 27 दिनों में कंप्लीट करता है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि चांद जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है हर रात। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि चांद की अपनी कोई लाइट नहीं होती और ना ही वो कोई किसी तरह की लाइट को बना सकता है। चांद हमें रोशन सिर्फ सूरज की लाइट जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके पड़ती है, जिसकी वजह से हमें चांद जो है वो रोशन नज़र आता है। उसके अलावा हम लोगों ने 2 डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। एक फेसेस ऑफ मून की। फेसेस ऑफ मून क्या होता है कि चांद की मुख्तलिफ शेप्स हमें रोज़ जो है उसकी शेप हमें चेंज नज़र आती है। जब तो चांद की रोज़ की जो शेप्स चेंज होती रहती हैं वो उसके ऊपर पड़ने वाली रोशनी की वजह से होती हैं, जो उसकी सूरज से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी आ रही होती है उसकी वजह से पड़ती हैं। इसलिए रोज़ जो होता है हर रोज़ डिफरेंट तरीके से जो होती हैं चांद के ऊपर रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और उसका उतना ही पोर्शन नज़र आता है जितनी की उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। इसको हम फेसेस ऑफ मून कहते हैं। इसके साथ हमने लूनर मून के बारे में पढ़ा था, यानी कि कमरी चांद। कमरी चांद क्या होता है कि जब चांद का एक फेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसके पूरे बारीक चांद से एक बार चांद कंप्लीट होता होता पूरा चांद बनता है और उसके बाद वापस बारीक होना शुरू हो जाता है। इस पूरे फेस जो सर्कल होता है ये कंप्लीट होता है, तो इसको हम लूनर मून कहते हैं। और इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि एक चांद से लेकर बारीक चांद जब पहले दिन का चांद होता है तो वो भी बारीक होता है, और जब आखिरी दिन का चांद जिसे कहते हैं, यानी कि जब महीना ख़त्म होने वाला होता है चांद का या उसका सर्कल ख़त्म होने वाला होता है, तब भी चांद जो होता है वो बहुत बारीक होता है। तो इसकी मेजरमेंट जो होती है बारीक चांद से बारीक चांद तक की जाती है। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को 2 डेफिनेशंस दी थी। साथ ही मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों ने ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो याद भी करनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स बनती हैं। तो आई होप सो आप सब बच्चों ने इसको याद कर लिया होगा और होमवर्क भी कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था व्हाट इज द फेसेस ऑफ मून। तो इसका आंसर बनता है वी कैन एक्टिविटी सीन इट्स पोर्शन लेट अप बाय द लाइट फ्रॉम द सन in different way on different days. This is called phases of moon. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन लूनर मून। तो इसकी डेफिनेशन, इसका आंसर है द लूनर मून इज द टाइम द मून टेक्स टू पास थ्रू अ कंप्लीट सर्कल ऑफ इट्स फेसेस एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम न्यू मून टू न्यू मून। ये आप लोगों का होमवर्क था। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ से देख के अपना होमवर्क टैली कर ले और अपनी नोटबुक के ऊपर नीट नोटबुक के ऊपर इसको करेक्ट कर ले। इसके बाद हम अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम पार्ट 3 मून्स की स्टेटमेंट नंबर 11 से लेके स्टेटमेंट नंबर 15 तक पढ़ना है। इसकी रीडिंग करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन कर लें। पेज नंबर 3, आज हम लोगों ने पेज नंबर 3 पे स्टेटमेंट नंबर 11 से लेके 15 तक पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 11 दिया गया है अ लूनर मंथ इज अबाउट 29.5 डेज। नंबर 12 दिया गया है व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इज गेटिंग बिगर द मून इज वैक्सिंग। नंबर 13 है व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इज गेटिंग स्मॉलर द मून इज विनिंग। नंबर 14 है व्हेन द मून इज मूव देन लिट इट इज कॉल्ड गिब्बस मून। नंबर 15 है व्हेन द मून इज लेस देन हाफ लिट इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून। जी, लेक्चर नंबर 11 हम लोगों ने 11 से लेकर 15 तक की स्टेटमेंट पढ़नी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ साथ आप लोगों को मीनिंग्स भी लिखवाती जाऊंगी। तो तमाम बच्चे अपने हाथ में लेड पेंसिल पकड़ लें और जो मीनिंग मैं लिखवाऊँ उसको अपने नोट्स के ऊपर साथ साथ उन वर्ड्स के ऊपर लिखते जाइएगा। 11 दिया गया है अ लूनर मंथ इज अबाउट 29.5 डेज। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है और लेक्चर नंबर 8 में भी मैंने आपको बताया था कि लूनर मंथ क्या होता है। तो एक पूरा लूनर मंथ जो होता है वो उन्होंने कहा है उसके अंदर वो पूरा मंथ जो है वो 29.5 डेज के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि पूरा जो चांद का अगर हम एक पूरा महीना कहें तो वो 29.5 डेज का है।
नंबर 2 में बताया है कि व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इज गेटिंग बिगर द मून इज वैक्सिंग। ब्राइट पार्ट कहते हैं रोशन हिस्से को, और वैक्सिंग का मतलब होता है फैलना, बढ़ना। तो उन्होंने कहा जब चांद का रोशन हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि बड़ा होता जाता है, तो उसको हम चांद का बढ़ना कहते हैं, ये चांद का फैलाव कहते हैं। नंबर 13 में कहा गया है व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इज गेटिंग स्मॉलर द मून इज विनिंग। उन्होंने कहा जब चांद का जो चमकता हुआ हिस्सा होता है, यानी जो कि शाइन करता हुआ पार्ट होता है, वो जब छोटा होना शुरू हो जाता है, यानी कि पूरा होने के बाद वो जब कम होना शुरू हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि चांद जो है वो विनिंग का मतलब होता है घटना या जवाल। मून इज विनिंग, विनिंग का मतलब है जवाल, तो हम उसे उस टाइम चांद का जवाल कहते हैं या चांद का घटना कहते हैं। तो इन दो डेफिनेशन बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से, कि जब शाइनिंग पार्ट बढ़ता है तो हम उसे चांद का बढ़ना या फैलना कहते हैं, और जब शाइनिंग पार्ट चांद का शाइनिंग पार्ट कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि छोटा होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको चांद का जवाल या चांद का घटना कहते हैं। नंबर 14 है व्हेन द मून इज मूव देन लिट इज कॉल्ड द गेबियस मून। इसमें उन्होंने कहा कि जब चांद की रोशनी जो है वो कम बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसको हम गेबियस मून कहते हैं। नंबर 5 है व्हेन द मून इज लेस देन हाफ लेट इट इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून। उन्होंने कहा जब चांद की जो रोशनी है वो कम होना शुरू हो जाती है, हाफ देन मतलब आधी से भी कम, आधी से भी कम रोशनी होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, तो उसे हम क्रिसेंट मून कहते हैं। क्रिसेंट को हलाल भी कहा जाता है और नया चांद भी कहा जाता है। क्रिसेंट का मतलब होता है नया चांद, या क्रिसेंट को हम हलाल भी कहते हैं, हलाल चांद। लेक्चर नंबर 9 हमारा यहीं तक था। आई होप सो आप सब बच्चों को लेक्चर नंबर 9 समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों ने 2 क्वेश्चन करने हैं। डिफाइन गेबियस मून एंड नंबर 2 इज डिफाइन क्रिसेंट मून। दोनों की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। साथ ही आप लोगों ने इसके जो स्टेटमेंट हम नंबर 11 से लेकर 15 तक हमने पढ़ा है, ये सारी स्टेटमेंट आप लोगों ने याद भी कर लेनी है, क्योंकि इसमें जो हमने चार डेफिनेशन पढ़ी हैं, स्टेटमेंट नंबर 12, 13, 14 और 15, ये चारों जो स्टेटमेंट हैं वो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो 11 वाली स्टेटमेंट है उसमें भी हम एमसीक्यूज भी मौजूद है और फिलिंग द ब्लैंक्स भी मौजूद है। तो आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन करने के साथ साथ 11 से लेकर 15 तक की स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद भी कर लेना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 में हम लोग द सोलर यूनिट नंबर 3 द सोलर सिस्टम पार्ट 3 मून्स की स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।